अस्सलाम वालेकुम। अब हम सीखेंगे कोरिलेशन। आपको पता है कोरिलेशन की टू टाइप्स होती हैं। एक है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट, कोरिलेशन को आर से शो करते हैं और इसकी रेंजेस होती हैं -1 टू +1। इस पे हमने बात कर ली है पहले। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट होता है और दूसरी कैटेगरी होती है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब इसको शो करते हैं आर पी से और इसे आर एस से शो करते हैं। सबसे पहले हम कोरिलेशन का पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट का फार्मूला देख लेंगे जी। इसका फार्मूला होता है R = n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर एंड अंडर रूट n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला को याद रखने का एक मैं तरीका भी बताता हूँ। पहले तो ये जिसमें कोई साइन नहीं है इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें डॉट लगा सकते हैं आप, इसमें एक ही अंडर रूट भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो इसलिए मैंने इसे सेपरेट रखा है आसानी के लिए। मैं इसे बड़े एक फ़नी अंदाज से आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको फार्मूला याद करने में आसानी होगी। आप पहले तो इसकी सिमेट्री पे गौर करें कि यहाँ पे x के साथ जो सलूक किया गया है यहाँ y के साथ वही सलूक किया गया, ऐसा ही है। ये देखें इसमें रिदम है, सिमेट्री है। n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर, वही चीज़ y के साथ की गई, n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर, ऐसा ही है। अब अगर इसे हम एक मज़ाहिया अंदाज से एक्सप्लेन करें तो आप ये सोचें कि x y जो हैं ये माता पिता हैं, ठीक है। ये उनका निकाह नामा है, उनकी शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, ये उनके दो बच्चे हैं समेशन x और समेशन y, और फिर ये भी मैरिड हो गए और इनके अपने अपने घर बन गए हैं। ये इसका घर है x का और ये y का घर है, ठीक है। ये इसकी शादी हो गई है, ज़ाहिर है, n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर, और यहाँ y की उसने अपना घर बसाया, n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर। उम्मीद है ऐसे समझ आ गया होगा, वैसे भी याद हो गया, ठीक है। अब जब हम रिग्रेशन में जाएंगे तो इसी फार्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें कम होंगी, हमें आसानी होगी। कोरिलेशन के फार्मूला को अगर आप ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। अब एक डाटा लेते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल और y वेरिएबल हमें दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 2 4 3 5 और ये है 1 3 2 4, ये एक डाटा है। अच्छा, इसके पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन होने के चांसेस यहाँ से पता चल जाएंगे कि ये वैल्यू बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, या ये कम हो रही हैं ये बढ़ रही हैं, या दोनों बढ़ रही। पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ रुझान है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगे। ना भी पता चलें तो जब सॉल्व हो जाएगा तो पता चल जाएगा। गॉट इट। ये पॉइंट में भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। मैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस दे के आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा खूब। अब हम ये फार्मूला अगर अप्लाई करना चाहें तो अगर यहाँ से हम शुरू करें तो हमें चाहिए y जो मौजूद है हमारे पास उसका समेशन ले लेंगे। कितना आया y का समेशन? 10। इसी तरह x है मौजूद, उसका समेशन ले लेंगे। कितना आया x का समेशन? x का समेशन आ गया 14। अब हम इस पोर्शन में आ जाते हैं, हमें चाहिए y, हमें चाहिए x, यानी कि हमें x y कॉलम चाहिए। गॉट इट। एक्स वाई कॉलम चाहिए तो हम x को y से मल्टीप्लाई करके कॉलम बना देंगे यहाँ पे। क्या ये सही है? हमने x को y की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए? x y का समेशन भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका समेशन आ जाएगा। कितना आया? 14। ये एक्स वाई निकल आया, हमने इसका समेशन ले लिया। अब ठीक है, हम सिंगल यूनिट यहाँ से देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे n भी लिखा है, तो n को अभी तो कुछ नहीं करना हमने। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, ठीक है। नहीं समझ रहे बात? पूछे
क्योंकि n यहाँ है, मैंने कहा जिसमें दरमियान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का है। ठीक है, आप आपस आसानी के लिए यहाँ ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, फिर फार्मूला टफ हो जाता है, इसलिए ऐसे ही है। जब मैं अभी सॉल्व करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी, अभी फिक्र ना करें। अब हम नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं। हमें क्या चाहिए, समीशन y चाहिए, मौजूद है, इसका स्केयर हम जब पुट करेंगे वैल्यू तो ले लेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए y स्केयर, नज़र आ रहा है सबको? तो y स्केयर, फिर उसका समीशन भी चाहिए, y स्केयर होगा तो उसका समीशन होगा। यहाँ पे हम कॉलम बना लेंगे y स्केयर का। आप अपना फार्मूला हमेशा नीचे लिखा करें, ये वाली साइड खाली छोड़ा करें, कॉलम बनने होते हैं। अब y स्केयर लेंगे हम, ये y का कॉलम है, इसे स्केयर कर दें। जी, y स्केयर का समीशन कितना आ गया? क्योंकि यहाँ पे समीशन भी है, तो आप साउंड को शुरू से और आखिर से स्लो करते हैं। आपकी सासू माँ काफ़ी परेशान करेगी आपको इस बात से। जी, फिर और मसला होगा, कुन्नी मिसनी बोलती नहीं है को, फिर क्या करेंगे? वैसे ये अच्छा गुरा है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जब बोले बंदा इज्जत से बोले। ठीक है, अगला बंदा जो करता है करे, हमसे ना हो। लेकिन ये है कि देखना होता है कि लहजा जो है वो कैसा, ऊंची भी बोले बंदा तो लहजा कैसा होगा। हमें अपने लहजे को बड़ा गौर रखना पड़ेगा कि मेरा लहजा ऐसा ना हो कि अगले बंदा जो भी करे उसका फॉल्ट है, वो हमें कोई नहीं। हम कहते हैं अगले बंदे ने इस टोन में बात की, हम मुझे फ़र्ज़ हो गया मैं भी इस टोन में बात करूँ। आपकी तरबियत आपके हाथ में है, आपकी तरबियत उससे मैच नहीं है, हम बदले लेते हैं। जैसी दुनिया वैसे हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया जाए बाढ़ में, आप अच्छे होने चाहिए। हम अपनी अच्छाई को बुराई कर लेते हैं कि दुनिया ऐसी है तो मैं भी ऐसा, और इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं हम। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट करें, आप कहें मैं शेर को नहीं खाती तो शेर भी मुझे नहीं खाएगा। समीशन y स्केयर आ गया 30। अब हम आगे बढ़ते हैं। समीशन y स्केयर के बाद इस पोर्शन में आए तो समीशन x चाहिए था, उसका होल स्केयर। समीशन y स्केयर 30 आ गया। अब हम इस पोर्शन में देखा तो समीशन x स्केयर है, ये होल स्केयर है, तो ये हम बाद में फार्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ले लेंगे। यहाँ पे हमें x स्केयर नज़र आया, फिर बाद में उसका समीशन भी लेना है। x स्केयर होगा तो फिर समीशन लेंगे ना, तो यहाँ पे x स्केयर कॉलम भी बनाना है। अब कुछ स्टूडेंट इस कॉलम को रटा लगाते हैं कि इस कोरिलेशन में कितने कॉलम बनने, कौन से बनने, रटा लगाते रहते हैं। आपने सिर्फ फार्मूला को अंडरस्टैंड करके तैयार करना है, आपके फार्मूला खुद बोलेगा कि कौन से कॉलम बनाने। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, रटा नहीं लगाना। रटा कभी भी भूल जाता है, कभी भी आपको धोखा दे सकता है। रोट मेमोरी का क्या है, पहला लफ्ज़ भूल जाए तो आगे गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही है ना। एक्स स्क्वायर बनाएं, क्या ये सही है? कोई गलती तो नहीं है जी? एक्स स्क्वायर को टोटल करें तो 54। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम वैल्यूज़ पुट कर सकें जी। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। n कितना है हमारा? 2 3 4, n 4 है, और समीशन एक्स वाई कितना है? 14। ब्रैकेट लगा दी क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस आ गया, फिर समीशन x कितना है हमारा? 14, और फिर है समीशन y, वो कितना है? 10। इसको बड़ी एहतियात से आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, कभी भी कहीं भी गलती लग सकती है। n कितना था? 4। समीशन x स्क्वायर कितना है? 54। उसके बाद माइनस है, फिर है समीशन x होल स्क्वायर। समीशन x ये पड़ा है 14, इसका स्क्वायर करना है। दूसरे पोर्शन में जाते हैं, n था 4, और समीशन y स्क्वायर कितना है? 30, और माइनस है। उसके बाद समीशन y होल स्क्वायर है, समीशन y है 10, इसका होल स्क्वायर लेंगे जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 160, माइनस 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 140, डिवाइडेड बाय, अब 4 को 54 से मल्टीप्लाई किया तो 216, माइनस 14 का स्क्वायर लिया तो 196, इसको अंडर रूट कर दिया,
4 को 30 से मल्टीप्लाई किया 120 माइनस 10 को स्क्वायर किया तो 100 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस किया तो 20 डिवाइडेड बाय 216 माइनस 196 20 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस 120, ये तो 20 हो गया मैच। सेपरेट भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, बात एक ही है, लेकिन आप पहले सेपरेट लेके आए हैं तो इधर भी सेपरेट ही रखें। 20 अंडर रूट और 20 अंडर रूट, ये मैं इधर भी कर सकता हूँ ये स्टेप। 20 और 20 का अंडर रूट कितना है 4.47 मल्टीप्लाई 4.47, दोनों के अंडर रूट ले लिए। 20 डिवाइडेड बाय 19.98, अब 20 डिवाइडेड बाय 19.98 परफेक्ट कोरिलेशन आया। बाय चांस हमारा डाटा ऐसा था, इसको कहेंगे पॉजिटिवली परफेक्ट कोरिलेशन। ये बड़ा रेयर केस है, ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन आ गया। अच्छा, अगर आपका पेपर में 1.03 समथिंग थोड़ा ऊपर हो जाए तो आपने 1 पे ब्रेक करनी है, ठीक है, वो राउंडिंग की वजह से कहीं कोई खलल की बायस ऐसा होता है। और अगर आपका 1.4 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब आपकी राउंडिंग ज़्यादा गलत हो गई या कोई मल्टीप्लाई आपने गलत कर दिया, तो इसको आपको देखना होगा। दैट्स इट।